कर्म के परिपाक से यदि आपके जीवन में कोई दुख, रोग, विपत्ति, अपमान, अवहेलना आदि आ रही है, चुपचाप सह जाओ, उसका कोई प्रतिकार मत करो। कोई गाली दे रहा है, पलट के गाली मत दीजिए, वो तुम्हारा प्रारब्ध क्षय कर रहा है। ये संसारिक सिद्धांत नहीं, संसारिक पुरुषों की बात नहीं। कब तक हम सहें, वो हमें गाली रोज देता है, तभी तक देगा जिस दिन तक हमारा प्रारब्ध है। जिस दिन प्रारब्ध खत्म हो गया तो वही मित्र बन जाएगा, देख लेना, वही आपको प्यार करने लगेगा, क्योंकि वो बेचारा तो एक निमित्त मात्र है। तुम्हारा कर्म ही उसके सर पर चढ़कर तुम्हें ऐसे वचन सुनवा रहा है जिससे तुम्हारा हृदय जले, तुम अपने कर्म का भोग भोग रहे हो। ये सिद्धांत प्रपंचियों की समझ में नहीं आएगा, साधकों के लिए सिद्धांत है। भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम रस में डूबना, तत्वबोध प्राप्त करना, ये उन उपासकों का मार्ग है। चुपचाप सह जाओ, चाहे भारी विपत्ति आवे, चाहे संपत्ति आवे, ना हर्षित हो न शोकित हो। हमें प्रेम रस प्राप्त करना है, इसलिए गंभीर रहो। पूरब कर्म विपाक विवश जो विपत्ति पर है निर्भर, जैसी भी परिस्थिति आवे चुपचाप सह जाओ। त्यागे प्राण कुधान्य न खावे। बाबा कह रहे चाहे हमें भूखे प्राण त्यागना पड़े, लेकिन हम गंदा भोजन नहीं करेंगे, अधर्म की कमाई का भोजन नहीं करेंगे, उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। भोजन नहीं मिलेगा, 2-4 दिन जलेगा हृदय और पवित्र हो जाएगा। लेकिन गंदा भोजन, अभक्ष भोजन या ऐसा कुकर्म के द्वारा कमाया हुआ भोजन, बोले कभी न खाए। इसीलिए खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुनाई। जहां तहां अन्न खात सखी कहा ताप गात, सकल दिवस द्वंद जात रात सर्व सोवई। जहां मनाया वहां भोजन कर लिया, ना कोई विचार है, ना कोई देखना सुनना है कैसा भोजन है, किनका भोग लगा है, कौन लोग हैं क्या, ऐसा नहीं। सावधान, जहां तहां के पावने भजन तेज घटी जाए। जहां तहां भोजन करोगे आपका भजन तेज नष्ट हो जाएगा। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनसे हमारा इष्ट मिलता है, हमारा भजन रस मिलता है। जो वैष्णव जन है, प्रभु शरणागत जन, उनके हम मांग के पालेंगे। ब्रजवासियों के हम मांग के पा, दूसरे के द्वारा आदर पूर्वक दिया हुआ भी उत्तम उत्तम पदार्थ हम नहीं स्वीकार करेंगे। ब्यास मिठाई विप्र की तामे ला गया आग, वृंदावन के सोपस लो जूठन खइए मांग। आचार्य महापुरुष जन आदेश करते हैं, नहीं निंदा, ना तो किसी की निंदा करे और ना अपनी निंदा सुनकर के नाराज होए। एक पद में श्री चरणदास जी ने कहा है कि हे साधको, ऐसा निश्चय करो कि ये जो निंदा करने वाले हैं ये बहुत कृपालु है, हम पे बहुत कृपा कर रहे हैं, कभी भगवान इनको हमसे दूर न करें। ये सदैव हमारे आसपास ही रहे, ये हमारे आसपास ही रहे। कभी मत मनाओ ऐसा कि प्रभु ये हमारी निंदा करता है, ये दूर हो जाए, नहीं। वो कह रहे निंदक को नियरे ही राखो, होन न देऊ न्यारा। यदि कोई हटा रहा हो तो व्यवस्था करो, पास रखो, तो अपनी तरफ से व्यवस्था करे। बोले हाँ, निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए। आप और व्यवस्था करो, उसकी खान पान की व्यवस्था करो। तभी तो संतों के चरित्रों में देखा गया तो लगता था कैसे बावरे हैं, जो इनकी निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, उसी को गर्म करके दूध और मीठा मिला के अपने हाथ से पवारे। पूज्य श्री मग्नानंद सरस्वती जी महाराज सेनपुर, एक संत वेशधारी आए। बाबा बड़े ही निरपेक्ष रहते थे, बाबा सरकार अपने लोग सब उनको कहते थे। निरंतर भगवत समाधि में डूबे रहते थे, किसी से कोई व्यवहार नहीं। लेकिन वो जो निंदा करने वाला बाबा सरकार की जब आया, तो बाबा सरकार जो स्वयं दूध लेते थे वो गर्म करके मीठा करके उसको दे ले जाते। शिवानंद स्वामी और भी बड़े बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष बाबा सरकार के शिष्य थे। वो कहते कि महाराज ये तो बहुत ही गलत बोलता रहता, उद्दंडता करता है, इसे आश्रम में बिल्कुल टिकने न दो, निकाल दो। तो कहते थे नहीं नहीं, इसे जरूर रखो, और सब चाहो जाना चाहो तो चले जाओ, इसे रखो। तभी ये लगता कि मतलब कैसा, ये देखो महापुरुष जन कह रहे हैं कि निंदक को तो समीप ही रखो और अपनी तरफ से आंगन कुटी छवाए, व्यवस्था करो, उसके वास की व्यवस्था करो। चरणदास जी कह रहे हैं अपने निंदक को कभी अपने से दूर ना होने दो, कि भैया तुम कभी दूर मत जाना,
तुम्हारे पैर छू कृपा करके पास ही रहना। आहा, ये साधु, ये साधक की आंतरिक वृत्ति। वास्तव में तो ये हमारा साचा मित्र है जो हमारी निंदा करता है। जो पाप बड़े बड़े जप तप पूजा पाठ और साधना करवे से भी ना कटे, वे निंदक महाराज क्षण में काट दे हैं। ये देखो लाभ की बात। महापुरुषों ने देखा कि जो अपराध जन्म जन्मांतरों के हैं और भजन करवे से, बड़ी साधना करवे से भी उनको काटना मुश्किल है, वो निंदक एक क्षण में निंदा करके तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर देता है। आप आनंदित हो, बड़ी कृपा करी, बिना भोगे बिना कोई प्रायश्चित किए हमारा पाप नष्ट हो गया।